नमस्कार। लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 4 और 5 जुलाई को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो उत्तर प्रदेश में आज 45 जिलों में होगी जोरदार बारिश, साथ आएगा तूफान। यूपी में बदला मौसम, कानपुर, जौनपुर और मिर्जापुर हुआ पानी पानी। 45 जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा तूफान। वाराणसी सहित पूर्वांचल में मानसून आने के बाद मौसम विभाग ने बारिश की जताई उम्मीद। लखनऊ बनारस में मानसून सक्रिय, अगले 48 घंटों में तेज हवा और बिजली चमकने का अलर्ट। दिल्ली यूपी में मौसम का बदला मिजाज, मुंबई में भारी बारिश, उत्तराखंड में आज ऑरेंज अलर्ट जारी। आइए अब खबरों में आगे देखते हैं विस्तार से। तो उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 3 जुलाई के लिए बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, महोबा, झांसी और ललितपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आकाशीय बिजली और तेज गर्जना की संभावना की चेतावनी दी गई है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम विभाग के अलर्ट का पालन करने की अपील की गई है। इस बीच खबर है कि रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से इस खतरे की गंभीरता को फिर से उजागर कर दिया है। मौसम विभाग ने किसानों को भी खराब मौसम के दौरान कृषि कार्य से बचने की सलाह दी है। अगले कुछ दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में तेज बारिश, वज्रपात और आंधी की संभावना बनी रहेगी, इसलिए घर से निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर देखें और पूरी सावधानी बरतें। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बदला मौसम, कानपुर, जौनपुर और मिर्जापुर हुआ पानी पानी। 45 जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा तूफान। उत्तर प्रदेश में मानसून अपनी झलक दिखा चुका है। पहली बारिश में ही कई शहरों के हाल भी हो गए। जौनपुर में आकाशीय बिजली का कहर बरपा, तो वहीं कानपुर में भी मौसम बदल गया है। तेज बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लखनऊ, नोएडा और कई जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम, ये जरूर देख लीजिए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज 45 जिलों में जोरदार बारिश होगी और तूफान आएगा। उत्तर प्रदेश में मानसून थोड़ी देरी से आया, मगर आते ही जोरदार ट्रेलर दिखा दिया है। कल कई जगहों पर भारी बारिश, आंधी, तूफान आया। जौनपुर में आकाशीय बिजली गिरने का कहर देखने को मिला। खेतों में काम करने गए 2 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए हैं। वहीं आज भी नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज, एटा और कई जिलों में मौसम सुहावना बना हुआ है। बादल देखकर लग रहे हैं कि आज भी कहीं कहीं रिमझिम बारिश तो कहीं भारी बारिश होगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ठंडी हवाएं चल रही है। कानपुर में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने एक और भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत दी है। तेज हवाओं बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। कानपुर में मानसून की तेज बारिश लोगों के लिए राहत के साथ आफत भी बन गई है। पिछले 4 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर की प्रमुख सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। काकादेव, स्वरूपनगर, नवीन नगर, जूही, गोविंद नगर, जवाहर नगर, ब्रह्मनगर, सीसामऊ नाला, ग्वालटोली समेत कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। जल भराव के कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित है और लोगों को घरों में रहने को ही मजबूर होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले जिलों में आने वाले 4-5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बना हुआ है। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के इस मौसमी बदलाव के कारण राज्य के बीचों बीच बवंडर जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। यानी कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। आज जिन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की और बारिश होने की संभावना है वो जिले हैं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली और आगरा में आकाशीय बिजली का कहर बरस सकता है। अगर घर से निकलना जरूरी न हो तो नहीं निकले। इसी तरह बांदा, चित्रकूट,
कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संतरविदास नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। लखनऊ मौसम केंद्र ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून यूपी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। फिलहाल आजमगढ़, अयोध्या और बरेली से होकर गुजर रहा है। अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के उत्तर प्रदेश में और आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। अब पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट आएगी। मिर्जापुर में बुधवार को 2 घंटे की बारिश के बाद कचहरी के अंडरपास में पानी भर गया। ललितपुर रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल और जीआरपी थाने में भी पानी घुस गया। फतेहपुर में आंधी से ई रिक्शा पलट गया। वहीं बदायूं में खेतों में पानी भर गया। इसके साथ ही लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और देवरिया जैसे जिलों में 3 जुलाई को हल्की बारिश होगी, जिससे उमस से राहत बनी रहेगी। लखनऊ में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मानसूनी बारिश का दौर थमने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले आगामी 5 दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वाराणसी और पूर्वांचल में मानसून के आगमन से तापमान में गिरावट आई है। हालांकि बीच बीच में धूप भी निकल रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों बाद बारिश की संभावना जताई है और पूरे सप्ताह बादलों की आवाजाही का अनुमान है। पूर्वांचल सहित वाराणसी में मौसम का रुख अब मानसून आने के बाद लगातार बादलों की ओर बना हुआ है। हालांकि बीच बीच में साफ आसमान तल्ख गर्मी का भी एहसास करा रहा है, जबकि मौसम विभाग ने 2 दिन के बाद बारिश दोबारा आने की उम्मीद जताई है। माना जा रहा है कि अब बादलों की आवाजाही के बीच लोकल हीटिंग का असर बना रहा तो बूंदाबांदी का असर भी मैदानी क्षेत्रों में जल्द नजर आएगा। शुक्रवार की सुबह वातावरण में नमी का असर बना रहा और पूर्वाई के जोर ने लोगों को पर्याप्त राहत भी दी है। माना जा रहा है कि लोकल हीटिंग अब बादलों की आवाजाही का रुख बने रहने के बीच बूंदाबांदी की सूरत बना सकती है। 4 दिनों में मानसूनी सक्रियता के बीच आसमान में बादलों की आवाजाही रही। इस वजह से तापमान भी काफी गिर गया है और लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के बाद मानसूनी सक्रियता के और प्रभावी होने का अनुमान जताया है, जबकि 2 दिनों तक लगातार मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमानों में इस पूरे सप्ताह बादलों की आवाजाही का रुख बने रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 2 दिनों के बाद अधिक बारिश और बीच बीच में बेहतर बारिश का अनुमान जताकर लोगों को राहत दी। मौसम विभाग ने इस पूरे सप्ताह बादलों की आवाजाही के बीच तापमान में कमी का संकेत दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि अब मानसूनी सक्रियता पूर्वांचल में प्रभावी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है, जिससे वाराणसी, लखनऊ और आसपास के इलाकों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है और गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। प्रदेश में मानसून के पूरी तरह से सक्रिय होने के साथ ही वाराणसी और विशेषकर बीएचयू परिसर के आसपास के इलाकों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में वाराणसी में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि हवा में नमी की अधिक मात्रा के कारण उमस का असर साफ देखा जा रहा है। हवा में भारीपन महसूस हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि शुरुआती 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ बारिश के कुछ दौर हो सकते हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं और आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई है। 3 और 4 जुलाई को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। इन दोनों दिन भी बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 34 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। 7 जुलाई को फिर से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। आमतौर पर बादल छाए रहने और बारिश के कुछ छींटे बौछार होने की संभावना है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी और यह 35 से 36 डिग्री तक जा सकती है। शुक्रवार और शनिवार को गरज के साथ तेज हवाएं चलने के दौरान विशेषकर पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें और सुरक्षा बरतें। अगले 2 दिनों में मानसून के उत्तर प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। अब पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में तेज हवा के साथ बारिश ने रफ्तार पकड़ी, जो धीरे धीरे पूरे राज्य में पहुंच रही है। सामान्य तौर पर प्रदेश में मानसून का प्रवेश 20 जून तक होता है, लेकिन इस बार करीब 10 दिन की देरी से आया है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को इस बारिश ने बड़ी राहत दी है। मौसम बदलने से अधिकतम तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही दिल्ली, यूपी में मौसम का बदला मिजाज। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन परेशान। उत्तराखंड में आज ऑरेंज अलर्ट जारी। दक्षिण पश्चिम मानसून गुरुवार देर रात दिल्ली पहुंच गया।
इस बार मानसून तय समय सीमा से 5 दिन की देरी से आया है, लेकिन आते ही जोरदार बारिश की है। इस बारिश ने हफ्तों से जारी उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत दिलाई है। दिल्ली एनसीआर के लिए शुक्रवार को मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुरुवार देर रात दिल्ली पहुंच गया है। इस बार मानसून तय समय से 27 जून से 5 दिन देरी से आया है, लेकिन आते ही जोरदार बारिश की। इस बारिश ने हफ्तों से जारी उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। वहीं मुंबई और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में आफत की बारिश शुरू हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि मानसून अब दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों में फैल गया है। वहीं अगले कुछ दिनों तक महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, दक्षिण गुजरात और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश से अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और नदी नालों में उफान आने की चेतावनी दी गई है। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने तथा बिना वजह पहाड़ी रास्तों पर सफर न करने की सलाह दी गई है। IDRF को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के लिए शुक्रवार को मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से तापमान में काफी गिरावट आई है। बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और 34.8 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच रहेगा। उत्तर भारत में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1 जुलाई को मानसून ने पूरे हिमाचल प्रदेश को कवर कर लिया है। मानसून उत्तर की ओर लगातार बढ़ता रहेगा और कई राज्यों में बड़े पैमाने पर बारिश करेगा। मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करा दी है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में झमाझम बारिश हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी धूल भरी आंधी और बारिश के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है। अगले 48 घंटे में पूरे उत्तर प्रदेश को मानसून कवर कर लेगा। इसके साथ ही बिहार के अधिकतर जिलों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया समेत कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के जिले जैसे चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी में भारी बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे खराब मौसम के दौरान खेतों में जाने से बचें। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मानसून का रौद्र रूप एक बार फिर आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई और उसके उपनगरों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।